नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। मैं हूं आपका दोस्त साहब सिंह। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के जो युद्ध अभ्यास हुए हैं उनके बारे में। और आगे वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। मैंने इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आज इकट्ठी करके लाया हूँ। तो युद्ध अभ्यास जो है एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का है। ये किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस, गरुड़ भारत और फ्रांस, यानी ये चारों जो युद्ध अभ्यास हैं वो भारत और फ्रांस के बीच में हुए हैं। अब डेजर्ट फ्लैग ये किसके बीच में हुआ है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात। डस्ट लेक ये हुआ है उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। पाबी आतंक विरोधी अभ्यास है। ये पाबी आतंक विरोधी युद्ध अभ्यास है। ये संघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं उनमें ये हुआ है। अब आगे है वज्र प्रहार। ठीक है, तो वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच अभ्यास हुआ है? भारत और अमेरिका। आगे है मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। अब है आगे सिलीनेक्स। जो सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। तो साथियों, ये जो युद्ध अभ्यास हैं ये बहुत यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने पढ़ा था एक्स डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस, शक्ति भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस, गरुड़ भारत और फ्रांस, और डेजर्ट फ्लैग भारत और संयुक्त अरब अमीरात। अब पाबी है। पाबी आतंक विरोधी अभ्यास है। जो आतंक विरोधी जो गतिविधि हैं उसके लिए है। ये संघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं उनमें हुआ है। ठीक है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे है हमारा कि केसर ए हिंद नामक तितली 2021, यानी जो बहुत चर्चित जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। केसर ए हिंद नामक तितली 2021 अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली घोषित की है। यानी यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यानी घसीट हो गया है ये। तो तितली जो है वो यानी राज्य तितली घोषित की है। आगे है केटली। केटली को राज्य मछली सिक्किम ने घोषित किया है। आगे हिमतेंदुआ को राज्य पशु लद्दाख ने घोषित किया है। आगे है पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तंजापुर यानी तमिलनाडु में हुआ है। पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अब एक्सप्रेस वे यानी गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर की दूरी, और इसका उद्घाटन हाल ही में शाहजहाँपुर से हुआ है और यह 12 जिलों से गुजरेगा। ठीक है साथियों, तो जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो यानी एकदम बहुत सटीक और एकदम, मान लीजिए कि जब हम शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी भी आप ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, और उसमें पानी भी ज़्यादा डालते हैं, लेकिन उसमें टेस्ट लाने के लिए जब हम यानी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो उसका टेस्ट जो है और अच्छा हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि नमक के समान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नकार नहीं सकते। जब आप इसको नोट करेंगे, देखेंगे, चीज़ों को एग्ज़ाम देंगे तो पता आपको अवश्य चलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या है। आगे है नोबेल पुरस्कार 2021। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 2021 क्या है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है आपको अब्दुल रज़ाक गुरनाह, यानी अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। ठीक है, ये रज़क गलत हो गया है, यानी मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड जोशवा यानी डेविड कार्ड और जोशवा एंग्रिस्टो और गुइडो, यानी 3 लोग हैं ये, डेविड कार्ड, जोशवा एंग्रिस्टो और गुइडो। अब बात करते हैं भौतिकी में किस किस को मिला है। तो यानी युक्रो मानेवे और दूसरे हैं
क्लॉस हैसलमान, तीसरे हैं जियार्जियो पेरिस। अब बात करते हैं रसायन। तो रसायन में किसको मिला है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। चिकित्सा में किसको मिला है? डेविड जूलियस और अर्डेम पटपाउटियन। डेविड जूलियस और अर्डेम पटपाउटियन। छठवां है आपका शांति, यानी शांति में किसको मिला है? मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। तो आपको यानी शांति में 2 लोगों को पुरस्कार मिला है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। तो साथियों, जो नोबेल पुरस्कार हैं वो यानी कुल 6 तरीके से और 6 विषयों में दिया जाता है। यानी साहित्य में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, और भौतिकी में दिया जाता है, और रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी और शांति के क्षेत्र में। हम कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में। यानी जो नोबेल पुरस्कार हैं वो आपको 6 विषयों पर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने विषयों पर दिया जाता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने सारी चीज़ें आपको दे दी हैं, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें यानी बिल्कुल भी कतई कोई समस्या नहीं हो सकती आपको। आप उसको ध्यान से नोट करिए, देखिए और उसको पढ़िए। एक कॉपी स्पेशल अलग से बनाइए, आपको डेली क्लास करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी, और उसको ज़रूर देखिए आप। और यदि कोई क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन को लेके, कोई पॉइंट को लेके, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, प्रिंटिंग मिस्टेक एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो अगर वीडियो आज का अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।